ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना 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 गुरु पापा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो कृपया मुझे आप क्षमा करिएगा। मैं गुरुजी से 2025 8 अप्रैल से जुड़ी थी। जब मेरी बहन को गुरु पापा ने न्यू लाइफ और उसको हेल्थ ब्लेस कर दिए। गुरुजी के मैसेजेस मुझे 2024 से ही आने स्टार्ट हो गए थे, पर तब तक मैं गुरुजी के बारे में इतना जानती नहीं थी। संगत जी, जब से गुरु पापा मेरी लाइफ में आए हैं, मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। बहुत सारे जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो जैसे मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी मुझे हर वक्त हर कदम पर गाइड करते हैं। कभी डाँट लगाकर, कभी प्यार से समझाकर, और वो मुझे यूट्यूब पे सत्संग के द्वारा बहुत सारे मैसेजेस भी देते हैं, जिसको मैं कभी-कभी समझ पाती हूँ, और अगर नहीं समझ पाऊँ तो गुरुजी को सॉरी भी बोल देती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी को मानती हूँ, मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था। जब गुरुजी का बर्थडे भी था, जब 7 जुलाई को, मेरे पास तभी भी गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। लेकिन हाँ संगत जी, मैंने गुरुजी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, अपने टीवी पे उनके बर्थडे सॉन्ग चलाकर। संगत जी, मेरे पास गुरुजी के इतने सारे शुक्राना सत्संग है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई आंटी ने कहा था कि गुरुजी जब भी आपके ऊपर कोई ब्लेसिंग दे तो आपको शुक्राना सत्संग काउंट नहीं करने चाहिए। तो इसलिए संगत जी, अब जो जो मुझे याद आ रहा है मैं काउंट नहीं करूँगी, मैं बस आपको बताती जाऊँगी। तो संगत जी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं गुरुजी को इतना मानती हूँ, लेकिन गुरुजी का कोई भी स्वरूप मेरे घर में नहीं है। और मेरी मेरे ऐसे बहुत दिल से इच्छा हो रही थी कि गुरुजी का कोई स्वरूप मेरे घर में आए। संगत जी, 5 अगस्त मॉर्निंग में मेरे दिल में थॉट आया कि मुझे गुरुजी का स्वरूप लेना है। बट मैंने कहीं से सुना था कि गुरुजी का स्वरूप आप ऑर्डर नहीं कर सकते, मतलब ऐसे ऑनलाइन पैसे देके आप खरीद नहीं सकते। मुझे नहीं पता ये मतलब सही है गलत है, ये मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन मुझे मैसेज मिला। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप खरीदा नहीं, मैंने गूगल से उनका पिक्चर डाउनलोड करके फ़ोटो प्रिंटर करा प्रिंट आउट निकालवाया। जो मुझे गुरुजी का स्वरूप बहुत अच्छा लगता है येलो कलर के चोले में, तो मैंने लिया। लेकिन मुझे लगा पता नहीं मेरी चीज़ हो पाएगी नहीं हो पाएगी, और मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को बोला कि मुझे गुरुजी का स्वरूप प्रिंट आउट निकालना है। तो हस्बैंड अंकल ने ये भी बोला कि अगर गुरुजी की इच्छा होगी तो ज़रूर हो जाएगा वो काम। संगत जी, 5 अगस्त, आज क्या तारीख है? आज 7 अगस्त है, मैं 5 अगस्त की बात कर रही हूँ संगत जी। 5 अगस्त हम जब मैं काम से घर आई, जब हम घर पे जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे ज़ेरॉक्स और जैसे एल्बम ये स्टूडियो होता है ना, फ़ोटो निकालते हैं, वैसा स्टूडियो मिला। तो मैंने उनको बोला, अंकल जी आप मेरे को ये फ़ोटो कर निकाल के देंगे क्लैरिटी के साथ? तो उन्होंने कहा हाँ। तो संगत जी, मैंने एक ही टाइम पे 3 स्वरूप गुरुजी के मुझे मिल गए, और जो मैंने लिए और मैं अपने घर लेके आई। तो एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मैंने अपने पास रखा, एक मैंने मेरे हस्बैंड अंकल जी को दिया, और एक मैंने अपने घर में रख दिया संगत जी। और मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं गुरुजी के स्वरूप को कहाँ पे स्थान दूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई ज़्यादा मानते नहीं गुरुजी को संगत जी, तो खाली-खाली मैं। और एक मेरा शुक्राना सत्संग ये है गुरुजी और सत्संग जी कि अभी मेरे हस्बैंड भी आजकल गुरुजी पे बहुत बिलीव करने लगे हैं। वो भी आजकल गुरुजी का मंत्र जाप करने लगे, और ये मेरे लिए बहुत 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 चमत्कार है गुरुजी। और गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैंने मेरे अपने हस्बैंड अंकल जी के वॉलेट में भी एक पॉकेट स्वरूप रख दिया है संगत जी। तो आज मैंने गुरुजी का जो स्वरूप है उनकी अच्छे से पूजा की, उनको अच्छा सा चाय प्रसाद का भोग लगाया, दिया जलाया उनके सामने, उनको गुलाब के फूल रखे उनके सामने। और मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, पता नहीं, पर जब मैं गुरुजी के सामने बैठी 2 मिनट, पता नहीं मुझे बहुत रोना आ रहा था, और अभी जब मैं सत्संग भी कर रही हूँ तब भी मुझे रोना आ रहा है। और ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ, पर इतना समझ पा रही हूँ कि गुरुजी मेरे अंदर से कोई दर्द निकाल रहे हैं बाहर।
गुरुजी ने मुझे बोला था, पुत्र मैं बहुत जल्द तेरे घर आने वाला हूँ, तो तैयारी कर ले। तो संगत जी, गुरुजी मेरे घर पे आ गए। शुक्राना गुरु पापा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पास और बहुत सारे शुक्राना सत्संग है। बड़ी शुक्राना सत्संग बहुत लेट हो रहा है, बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु पापा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की संगत, गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी का सत्संग आप गुरु जी की संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की जो कृपा है ना आपके जीवन में, जब आप ध्यान से देखो ना तो हर पल एक सत्संग के रूप में बरस रही होती है। हर पल एक सत्संग है। खासकर मैं अपने जीवन की बात कहूँ तो जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है ना, धीरे 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 करके मेरी लाइफ को इतना ट्रैक पर लेकर आए हैं। पहले ब्लैक मैजिक खत्म किया, उसके बाद धीरे धीरे घर में शांति आई। शांति के साथ हाँ, घर में बरकत होने लग गई। सारे मतलब धीरे धीरे काम बनने लग गए सारे। जो रोज की लाइफ थी ना वो तो इतनी बदल गई है जैसे कि उसको कोई चला ही कोई और रहा है। अब हम चला ही नहीं रहे हैं। हर पल गुरुजी उस लाइफ को, मेरे जीवन को चलाते हैं। गुरुजी ने अभी ब्लेसिंग के रूप में मेरे को, अभी मेरा एक रीसेंट सत्संग है कि भाई मेरे बेटे का रिश्ता तय हुआ और उसका रोकना सेरेमनी गुरुजी ने सूरत में तय किया। संगत जी, मैं ना ये एक बात और बताना चाहूंगी कि मैं गुरुजी महाराज से ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए थे गुरुजी महाराज ने कि तुझे मैंने एक धार्मिक यात्रा ब्लेस किया। लेकिन वो जब से मैं गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है ना तो कभी कभी मैं क्रिप भी करती थी, गुरुजी कोई नहीं कराई आपने धार्मिक यात्रा और मैं अपने आप को इनिशिएटिव लेके जा नहीं सकती हूँ। तो ऐसा गुरुजी ने प्लानिंग की कि हम सूरत में रोकना सेरेमनी करने के बाद मैं अपने सारे परिवार सहित गुरुजी की कृपा से सोमनाथ भगवान के दर्शन के लिए गई। रोकना सेरेमनी से पहले जब शुरुआत हुई थी तो हम गाड़ी से यहाँ से दिल्ली से ट्रैवल करना था बाय ट्रेन सूरत के लिए। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि घर वाले या तो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं या ये गुरुजी की लीला थी कोई, मतलब हम लोग, मुझे लगता है कि हम लोग देर कर देते हैं और फिर अरदास करते हैं भगवान से कि भाई हमारा ये काम कर दीजिए। तो मतलब घर में हम लेट हो गए ट्रेन पकड़ने के लिए। 4:55 की ट्रेन थी और हम लोग 4 बजे अपने घर से निकले और रास्ते में इतना ट्रैफिक था जो मेरे लिए तो असंभव लग रहा था। फिर भी मैंने अपने मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड कर रखा है और मैं उनसे प्रार्थना करती जा रही थी, गुरुजी प्लीज पहुंचा देना, क्योंकि बड़े काम के लिए निकले हैं, पहले ही काम में विघ्न आ जाए, बार बार प्रार्थना कर रही थी। मेरे घर में और लोग इतने जुड़े हुए नहीं है या जुड़े हुए हैं तो वो मुझे नहीं पता वो बार बार प्रार्थना मानसिक रूप से कर रहे थे या क्या। लेकिन मैंने तो गुरुजी से उसी टाइम अरदास लगानी शुरू करी जैसे ही हम घर से निकले कि हम लोग तो गुरुजी आपकी कृपा के बिना स्टेशन तक नहीं पहुंचेंगे। और वो ही हुआ कि गुरुजी ने हमें मतलब किस तरीके से पहुंचाया, कैसे पहुंचाया, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन हम 7 मिनट पहले ट्रेन के अंदर थे और आराम से बैठ गए। तो गुरुजी की अनंतम शुक्राना कि मतलब जीवन की गाड़ी में भी गुरुजी इसी तरह मंजिल तक पहुंचा रहे हैं मुझे। जो काम मैं शुरू करती हूँ उसको अंत तक लेके जाते हैं, जहां ले जाना होता है ना वहां ले जाते हैं, काम कराते हैं। ये गुरुजी की कृपा ही है संगत जी। उसके बाद हम जब सूरत पहुंचे हैं तो सारा जो रोकना सेरेमनी थी बहुत अच्छे से गुरुजी की कृपा से संपन्न हुआ। मैं एक सिंगल मदर हूं तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि भाई मैं कैसे चीजें मैनेज होंगी, लेकिन सारी चीजें इतनी अच्छी तरीके से मैनेज हुई और सारा सभी ने खुशी खुशी उसमें पार्टिसिपेट किया और सारा गुरुजी की कृपा से रोकना सेरेमनी संपन्न हुई।
उसके बाद संगत जी गुरु जी ने हमें सोमनाथ दर्शन के लिए हमारा प्रोग्राम बनवाया था। उन्होंने हमें ये यात्रा ब्लेस की थी। तो वहाँ पर मतलब एक रोकना सेरेमनी से भी निकलकर हम वहाँ पहुँचे, और वहाँ तो इतने मतलब जो दुर्लभ होते हैं दर्शन, इतने सावन का महीना चल रहा है संगत जी, तो हमें लग रहा था कि शायद हम झांक पाएंगे भगवान को। लेकिन उन्होंने इतने मतलब वहाँ का एक तो जो भगवान है वो इतने सुंदर हैं कि आपको मोहित कर देते हैं। आप जैसे ही उनको देते हैं, वहां पर गुरु जी का रूप भी अनोखा है। वहां तो मतलब आप आंख भर के देख भी नहीं पाते हैं, इतना गुरु जी इतने सुंदर रूप में है वहां पर। फिर भी गुरुजी ने अपने मतलब मेरी तो तृप्त हो गई। मैं बार बार गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मैं इतनी किस्मत वाली कैसे हो गई, क्योंकि मैंने अपने जो गुरुजी के हाथ पकड़ने से पहले का जब जीवन देखती हूँ ना, तो मेरी लाइफ में कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई काम स्मूथली हो जाए। हमेशा कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई परेशानी होती है। पर गुरुजी पता नहीं मेरे ऊपर इतनी उनकी कृपा दृष्टि है संगत जी, कि आज के डेट में मैं अपना जो भी काम सोचती हूँ ना, वो आसानी से, इतनी आसानी से पूरा करा देते हैं कि मुझे खुद अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि ये काम कैसे हो गया। मैं काफ़ी टाइम से अपना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, ये भी मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन इस दौरान गुरुजी ने मेरे मई में किया था मैंने लास्ट, और अब तक मेरे गुरुजी ने इतने काम, मेरी सारी जितनी पेंडिंग पेमेंट्स थी सब करवा दी हैं गुरुजी ने। गुरुजी की कृपा से काम धीरे 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 सब काम बनते जा रहे हैं। और मैं अपनी एक अरदास के लिए भी संगत जी शेयर करना चाहूँगी कि मैंने एक मेरा जो बड़ा बेटा है, ये मेरे छोटे बेटे की रोकना सेरेमनी थी, और बड़ा बेटा मेरे से नो कांटेक्ट में है, लेकिन गुरुजी की कृपा से उसने भी रोकना सेरेमनी अटेंड की, और खुशी खुशी वो आकर और वहाँ से रोकना सेरेमनी अटेंड कर गया। हालांकि अभी उसको उतनी बुद्धि नहीं आई है, और गुरुजी कहते भी हैं कि मैं उसको ट्रैक पर ले आऊँगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तेरी अरदास भी पूरी हो जाएगी, और मैं उसके इंतजार में हूँ। लेकिन उस वहां तक, उस मंजिल तक पहुंचाने में जो हमें पल पल, हम क्योंकि मनुष्य हैं, बार बार परेशान होते हैं, तो वो जो जर्नी है ना संभालने की पल पल, वो परमात्मा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। चाहे वो मन में मुझे शांति देते हैं, संतुष्टि देते हैं, सब्र देते हैं, सहन शक्ति, सारी ही मेरी जो मेरी कैरेक्टर में ऐसे ट्रेड्स हैं भी नहीं, वो सारे दिए हैं। मेरे को शांत कर दिया है, लोगों से कम बात करने के लिए बोलते हैं कि नहीं सारी चीजें अपने आप मत सुलझा। ऐसे ऐसे मैसेज, मतलब जो आप अभी सोच रहे हो, गुरुजी से बात कर रहे हो, और उसका रिप्लाई इतना इमीडिएट, मतलब इतना इंस्टेंट होता है। मैं हैरानी होती हूँ कि परमात्मा हम में ऐसा क्या उसने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ दया तो है उसकी हमारे ऊपर, कि वो हमसे सीधे बात करते हैं बिना किसी कंडीशन के, अनकंडीशनली वो हमसे बात करते हैं, हमारी बातों का जवाब देते हैं। इस दया दृष्टि के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इसके अलावा संगत जी मेरा एक और भी सत्संग है कि 2-3 महीने पहले, और उसके अलावा ये 2-3 महीने पहले मेरे घर में ना एक मेरे ब्रदर ने, क्या फ्रेंड है, उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। तो उसने काफी उसकी चोटें आई थी, उसकी रिब्स और ये जो रिब केज है ये टूट गई थी, और बड़ी बुरी हालत थी। मैंने सिर्फ सुना था, और सुनते हुए मैंने अपने ब्रदर से कहा था कि जल प्रसाद दे आओ, लेकिन मेरा ब्रदर क्योंकि अभी गुरुजी से जुड़ा नहीं हुआ है, तो उसने कहा नहीं कोई नहीं, ईश्वर कृपा करेंगे। मतलब उसने ऐसे डायरेक्टली मना नहीं किया, लेकिन लेकर भी नहीं गया। और कल उस समय मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी महाराज किसी की भी बेटी को ना हो, क्योंकि वो 22-23 साल की लड़की है। तो मैंने कहा था गुरुजी महाराज कृपा करिएगा, किसी का भी बच्चा ना इस तरीके की स्थिति में ना रहे। और अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि उसकी तबीयत ठीक हो गई है, वो बिल्कुल उसकी सारी सर्जरीज हो गई हैं, और वो घर में ठीक ठाक आ गई है। तो उस अरदास को पूरी करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और छोटा सा सत्संग है गुरुजी संगत जी मेरा,
जब हम लोग वापसी में थे तो मेरा ब्रदर जो है ना वो एक बिजनेस मैन है, तो उसके राइवल्स भी बहुत होते हैं, या इस तरीके की बिजनेस में ना ऑब्स्ट्रक्शंस आती ही रहती हैं, जहाँ पर कभी कभी कोई लाउड हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं बिजनेस में। और हम पार्ट ऑफ बिजनेस समझ कर उसको सोचते हैं हमने सॉल्व कर दिया, परंतु ऐसा नहीं होता है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है ना, तब तक कोई भी काम नहीं होता। मेरे ब्रदर, जब हम एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे तो मेरे ब्रदर के पास एक कॉल आया और उसके बिजनेस से रिलेटेड था, और मैंने देखा कि उसके चेहरे पर इतना एग्रेशन था और परेशान था वो बात करते करते। और मैं अपने ब्रदर के पीछे वाले समझ लिए रो में एक चेयर पे बैठी हुई थी, और मैंने कहा मेरा ना मन बहुत परेशान हो गया, और मैं गुरुजी से अरदास करने लग गई, गुरुजी जो भी कष्ट आया ना इसके ऊपर, तो इसको दूर करिए गुरुजी महाराज। हमारे बस की बात नहीं है, बाहर से लोग अगर हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो हम क्या करें उसके लिए। और मैं अरदास करती रही, गुरुजी महाराज इसका कष्ट दूर करिए, कष्ट। और पल भर में ये इतनी बड़ी तितली एयरपोर्ट में मुझे दिखाई दे। मैंने कहा गुरुजी आपकी अनंत दया है मेरे पर, मतलब मेरे ऊपर जितनी दया आप करते हो ना, जितनी कृपा आप करते हो, मुझे नहीं लगता कि शायद मैंने कभी अपने पूरे जीवन में इस तरीके की घटनाएं देखी हैं। और इतनी उन्होंने उसी टाइम मुझे ब्लेस किया, और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो ब्रदर का चेहरा नॉर्मल था, आराम से बात कर रहा था, कि मतलब सिचुएशन उसके कंट्रोल में आ चुकी थी। तो गुरुजी मेरा ही नहीं, मेरे परिवार से जुड़े हुए जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे भाई बहन, सभी को ब्लेस करते हैं, सभी के कष्ट दूर करते हैं। आप किसी के लिए भी एक जरा सी भी अरदास लगा दीजिए कि गुरुजी महाराज इनका कष्ट दूर कर दीजिए, और गुरुजी महाराज तुरंत जो है ना दया करते हैं। इस अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना एक बहुत बहुत छोटा है, और आपकी दया जो है ना वो अनंत है। सच में जब हम इसको देखते हैं ना, पल पल भर हम अगर ऑब्जर्व करें, तो गुरुजी महाराज ने हमें इतने कष्ट काटे हैं, इतने कष्ट काटे हैं जो हमें पता भी नहीं है, कितने कल्याण कर दिए गुरुजी महाराज ने। इस दया के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जन्म जन्मांतर में जितनी आपने दातें बख्शी हैं, जितने बड़े बड़े कष्ट काट दिए हैं मेरे परिवार के, भाई बहनों के परिवार के, या मेरे से जितने भी जुड़े हुए लोग, उन सब के परिवारों के जितने भी आपने कष्ट काटे हैं गुरुजी, उन सभी के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जितनी दातें आपने मुझे इस जीवन में बख्शी है ना, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये काम कैसे हो जाएगा, उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने हाथ पकड़ा है, उस हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। कितनी बार आपने हमें लाइफ ब्लेस की है, कितने हमारे शारीरिक रोग मुझसे, मेरे परिवार के कितने रोग काट दिए आपने, जो सिर्फ सत्संग सुनाकर। और कई बार तो हम सत्संग भी नहीं सुन पाते हैं, और फिर भी गुरुजी महाराज की दया नहीं समाप्त होती। हम तो फिर भी कंडीशन रख लेते हैं कि अभी हम टाइम नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो उस दया के लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके चरणों में सिर रखकर हम शुक्राना करते हैं कि प्रभु आप परमात्मा हो, आप मतलब हमारे लिए शुक्राना कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो हम आपकी महिमा, आपकी लीला, आपकी दया का, आपकी कृपा का बखान कर सकें इस शुक्राना शब्द में। फिर भी गुरुजी महाराज आपसे विनती करते हैं, जैसी कृपा जैसी दया आपने मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे बहन के ऊपर, ये जितने भी मेरे से जुड़े हुए लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी रिश्ते में या भी किसी भी ऐसे सोशल रिलेशन में भी हैं, तो उन सभी के ऊपर करना गुरुजी महाराज। आप सभी के ऊपर, पूरे संगत परिवार के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए गुरुजी महाराज। हम सभी को सद्बुद्धि दीजिए, अपनी चरण शरण में रखिए, हम सत्कर्म करें, आपका नाम कभी ना भूलें गुरुजी महाराज, और अंत में आपके चरणों में ही अपना स्थान पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती गला, तेरे बहाने सर्वदा भला। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।